हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 6 के दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं और जो आगे आप लोगों के आने के 90% चांसेस हैं, ठीक है, वो सारे एमसीक्यूज़ हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ना कोई चीज़ को नोट डाउन करना है, बस आपको ये एमसीक्यूज़ समझने हैं। समझने भर से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में है क्या, कैसे हम लोगों को करना है ये, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, बस ध्यान से वीडियो को सुनना है। देखिए फर्स्ट नंबर पे जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ दीज जूसेस इज सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज, ठीक है। इसमें ये है, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे है ट्रिप्सिन, सेकंड पे है पेप्सिन, उसके बाद में थर्ड नंबर पे है बाइल जूस और फोर्थ पे है फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन। तो सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज, आप ध्यान से सुनना, वो जूसेस बताओ जो पैनक्रियाज से सिक्रेट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन चला जाएगा फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, ठीक है। क्योंकि बाइल जो है, नेक्स्ट ही क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न आप लोगों को ना हो, नेक्स्ट ही क्वेश्चन में ये है कि बाइल जूस जो है कौन सिक्रेट करता है, सिक्रेटेड बाय द, इसमें ये आ जाएगा लीवर सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बाइल जूस को कट करो, इन दोनों को टिक करो, ठीक है। अब ये दोनों आते हैं हमारे फोर्थ नंबर के ऑप्शन में। कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ? तो आप लोग पहले इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनो। जब आप लोग चैप्टर के एमसीक्यूज़ तो आप अच्छे से हो जाएंगे। जब आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे ना, तो वहाँ पे स्टार मार्क करके इस लाइन को कर देना, ठीक है। जो पैंक्रियाज है उसे किस टाइप के जूसेस निकलते हैं, तो ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन, ठीक है। दूसरा भी क्लियर हो गया कि जो बाइल जूस है, बाइल जहाँ पे नाम याद आए मतलब लीवर, ठीक है। स्टमक नहीं है, पैनक्रियाज नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है, बाइल का कहाँ से है, लीवर से कनेक्शन है, लीवर सिक्रीट करता है। दूसरा क्लियर हुआ यहाँ पे एमसीक्यू। थर्ड नंबर का एमसीक्यू है, वेयर आर द प्रोटीन्स फर्स्ट डाइजेस्टेड। भाई जो प्रोटीन्स हैं वो कहाँ डाइजेस्टेड होते हैं, ठीक है। तो भाई वो होते हैं स्टमक में, ठीक है, स्टमक में डाइजेस्ट होते हैं। स्टमक में HCl बनता है, सबको पता है HCl है जो एसिड है, वो इसको डाइजेस्ट कराने में हेल्प कराता है, ठीक है। तो स्टमक, राइट, क्योंकि स्टमक के अंदर HCl मिलता है, ठीक है। और HCl क्या करता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन कराता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन कराने में हेल्प करता है, ठीक है, ब्रेक डाउन में, राइट। फोर्थ नंबर का ऑप्शन है, फोर्थ क्वेश्चन है, ये तो क्लियर हुआ ना। इसके ऑप्शंस तो ये बिल्कुल गलत ही हो जाएंगे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई मतलब नहीं है। भाई फर्स्ट डाइजेस्टेड पूछा गया हमसे, तो स्टमक होगा, ठीक है। स्टमक है, उसके बाद में ही तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। माउथ में इसका नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखनी है ये चीज़। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम दैट मिक्स विद द फूड। देखो फर्स्ट एंजाइम पूछा गया, तो जहाँ से शुरुआत होती है, मतलब क्या, माउथ से शुरुआत होती है, ठीक है। इसकी शुरुआत होती है माउथ से, फर्स्ट पूछा गया है। अब माउथ के अंदर क्या है, सलाइवा है, ठीक है। और सलाइवा में कौन सा एंजाइम है, सैलिवरी अमाइलेज। कनेक्शन समझ में आया। फर्स्ट एंजाइम पूछा है, माउथ से इसका कनेक्शन है क्योंकि मुंह से ही शुरू होता है ना, उसके बाद में तो हम लोग नीचे डाउनवर्ड की तरफ में जाते हैं, ठीक है, एक एक चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। तो पहली चीज़ पूछी गई है तो सैलिवरी अमाइलेज, ठीक है, जो कि सलाइवा में मिलता है, राइट। उसके बाद में फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रैक्शन एंड द एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप। आप लोगों ने खाना खाया, ठीक है, जो फूड पाइप है, अब देखो ये फूड पाइप है हमारी, ठीक है। अब ये खाना है, आप लोग एक बाइट खाई, दो बाइट खाई, तो वो नीचे भी जा रहा है ना खाना। अब जो ये मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की जो मूवमेंट्स हो रही हैं, ये जो वॉल है इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रही है फिर एक्सपेंड कर रही है, इस मूवमेंट को क्या नाम दिया गया, इसको पेरिस्टालिसिस प्रोसेस बोला गया है। अगर प्रोसेस पूछ लें तो पेरिस्टालिसिस है, अगर मूवमेंट पूछा जा रहा है तो पेरिस्टालिटिक मूवमेंट है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। ट्रांसलोकेशन नहीं है, ट्रांसलोकेशन तो खाना, फूड एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन भी नहीं है, डाइजेशन भी नहीं है, तो मूवमेंट क्या है, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट, ठीक है। सिक्स्थ नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये थोड़ा सा ध्यान से समझो। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एरोबिक, इसी में समझाती हूँ, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक, ठीक है, एनारोबिक। अब देखो
एना मतलब क्या है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एनारोबिक क्या है, एब्सेंस है किस चीज़ की, O2 की, ठीक है। जबकि एरोबिक में क्या होता है, प्रेजेंस होती है, प्रेजेंस, इन प्रेजेंस ऑफ O2, ये O2 की प्रेजेंस में होता है, जबकि एनारोबिक एब्सेंस में होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स बताने हैं जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स के अंदर। तो देखो भाई प्रोडक्ट तो सीधी सी बात है, लैक्टिक एसिड क्या है, लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी नहीं, ठीक है। सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर प्लस में एनर्जी नहीं। थर्ड नंबर पे है इथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में एनर्जी। अब जो ये थर्ड नंबर का ऑप्शन है ना, इसको ध्यान से देखो। एनारोबिक का जब भी पूछा जाए ना, तो आप लोगों को एक ही चीज़ लिखनी है। क्या लिखना है, आप लोगों को लिखना है कि इथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में एनर्जी, ये आप लोगों को टिक मार्क करना है, ठीक है। इथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में एनर्जी। अब ये किसके अंदर होता है, आगे पूछ लिया जाए अगर आप लोगों से, तो आप लोग क्या लिखेंगे, ये यीस्ट के अंदर होता है, ठीक है। यीस्ट के अंदर होता है, जब फर्मेंटेशन होती है ना, यीस्ट में फर्मेंटेशन होती है ना जब यीस्ट के अंदर, तो हम लोगों को ये मिलता है, और ये क्या है, एक एनारोबिक प्रोसेस है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद में 7th क्वेश्चन है, अगर फ्यू ड्रॉप्स डाला जाए आयोडीन सॉल्यूशन की राइस वाटर के अंदर, तो जो सॉल्यूशन है वो टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर। ये देखो राइस वाटर है, ये ब्लू ब्लैक में टर्न हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है कि जो राइस वाटर है वो क्या होता है, उसके अंदर फैट नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन नहीं है, सबको पता है उसके अंदर स्टार्च होती है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 4th नंबर पे सिंपल प्रोटीन है, ठीक है। तो स्टार्च जो है यहाँ पे इसका आंसर होगा, ठीक है, आयोडीन डालेंगे तो उसमें। 8 नंबर का क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के अंदर ये क्या है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ठीक है। 9th नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीसीमा। देखो ये सारे जो इसके बाकी के ऑप्शंस होते हैं डिस्कस करने से बेटर है जो आंसर है उसी को अच्छे से आप लोग पढ़ो, ताकि वो आप लोग कभी ना भूल पाओ, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि एम्फीसीमा का सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक क्या है, तो पढ़ के देखो एक बार। डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलर वॉल्स एंड एयर सैक इन द लंग्स आर डैमेज। यहाँ पे देखो एल्वियोलाई है, ये यहाँ पे एल्वियोलाई में डैमेज हो रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ये एम्फीसीमा का क्या ये करेक्टरिस्टिक है। दूसरा है इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ लंग टिश्यू, लंग टिश्यू की जो ग्रोथ होती है उसमें इंक्रीमेंट होना। थर्ड में इन्फ्लामेशन ऑफ द वॉल ऑफ ब्रोंकाई। फोर्थ में है थिकनिंग ऑफ द आर्टरी वॉल्स ऑफ द लंग्स, तो इसमें है फर्स्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलर वॉल्स एंड एयर सैक इन द लंग्स दैट आर डैमेज, ठीक है। कौन सी कंडीशन में, एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है, जो ये डायग्राम दिया गया है। अब 10th नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द इक्वेशन शोज करेक्ट कन्वर्जन ऑफ CO2 H2O इनटू कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, ठीक है। सारी आप लोगों को बारी बारी पढ़नी है, लेकिन जो मेन है वो आप लोगों को याद रखना है। देखो मैं इसलिए आंसर को बता रही हूँ ताकि आप लोग इसके अंदर पूरा जो ये 4 दी गई हैं इसमें इक्वेशन, उसमें कंफ्यूज ना हो। पहले ही समझ लो ये वाली इक्वेशन 6 CO2 के मॉलिक्यूल 6 हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स 12 हैं, तो 6 और 12 लिखो पहले ऐसे करके, ठीक है। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में सबको पता है इस बात का, तो ये तो कॉमन है क्लोरोफिल और सनलाइट। अब हमें मिलेगा यहाँ से ग्लूकोज, सबको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ठीक है। 6O2 प्लस में 6H2O, ठीक है, और यहाँ पे 6 CO2 प्लस में 12 H2O, तो ये फॉर्मूला है यहाँ पे। ये अगर आप लोगों से इक्वेशन भी पूछी जाएगी तो कंफ्यूज नहीं होना है। 6 और 12, 6 और 12 लिख के, और बाकी की ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल्स CO2 के और 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के। समझ में आया, ये आप लोगों को लिखना है, ठीक है। 6 CO2 प्लस में 12 H2O, ये आगे का ध्यान रखना है। उसके बाद में 11th नंबर का क्वेश्चन है, द करेक्टरिस्टिक प्रोसेस ऑब्जर्व्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन आर। ये देखो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये तो पूरा ही अच्छे से समझ लो। करेक्टरिस्टिक प्रोसेसेस पूछा है ऑब्जर्व्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, पढ़ो इसको। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। एनारोबिक में थोड़ी ना ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना, ठीक है मान लेते हैं। रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी तो रिलीज होती ही है। रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, जब एनारोबिक कंडीशन है ना, तो एनारोबिक कंडीशन यहाँ पे आ जाओ, चलो आप लोग यहाँ पे आ जाओ। इसमें देखो पहले ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसके बाद में अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, जैसे कि ह्यूमन मसल्स, जब हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं हम लोग थक जाते हैं, पैर हमारे दुखने लगते हैं, लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी, लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या है, इथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो CO2 प्लस में वाटर प्लस में एनर्जी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, बाकी के ये तीनों ऑप्शंस होंगे। तो ये किस में है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। सेकंड भी होगा, थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा, क्योंकि ये भी तो एब्सेंस में हो रहा है। लैक ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, ठीक है। उसके बाद में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वही इथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में एनर्जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में एनर्जी तो हो ही रहा है, और कंडीशन में ऑक्सीजन नहीं है तो लैक्टिक एसिड भी बन रहा है, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें अच्छे से अटेम्प्ट करना अगर ये क्वेश्चन आता है तो। 12th नंबर का क्वेश्चन है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। जो स्टोमेटल पोर्स हैं, ये देखो ये स्टोमेटा के पोर्स हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, इनका ओपनिंग होना और क्लोजिंग होना। ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा, क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्या वाटर इन द गार्ड सेल्स, जो ये गार्ड सेल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गार्ड सेल्स इसकी, इनके अंदर वाटर होता है, पानी भरा होता है तो ये घुल जाती है, पानी सिकुड़ जाता है, मतलब पानी उसमें डिहाइड्रेट हो जाता है तो ये क्लोज हो जाती हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है, वाटर इन द गार्ड सेल्स, राइट। CO2 की कंसनट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर पे भी नहीं, ऑक्सीजन पे भी नहीं, तो वाटर इन गार्ड सेल्स इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद में 13th नंबर का क्वेश्चन है अ प्लांट गेट्स रिड ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के थ्रू जब वाटर, एक्सेस वाटर निकल जाता है, ठीक है, विच इज़ द मेथड यूज बाय द प्लांट टू गेट रिड ऑफ सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स। क्या है भाई, देखो कौन सा जो प्लांट है कौन सा मेथड इसमें से यूज़ करता है। शॉर्टनिंग ऑफ स्टेम, ऐसा तो है नहीं जो टहनी लंबी हो गई थी वो अब छोटी हो गई, ऐसा तो होता नहीं है। ड्रॉपिंग डाउन ऑफ फ्रूट्स, क्या ड्रॉपिंग डाउन होनी शुरू हो जाती है फ्रूट्स की, या श्रेडिंग ऑफ येलो लीव्स, या फिर एक्सपेंशन ऑफ रूट्स इनटू द सॉइल। क्या होता है इसमें से, थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान से समझें तो ये है, देखो जब हम लोग कोई भी पेड़ को देखते हैं उसकी येलो लीव्स होती हैं, वो क्या होता है, वो टूटना शुरू हो जाती हैं, शेड होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, उनकी शेडिंग होना शुरू हो जाती है। तो इसमें देख रहे हो आप पिक्चर में, इमेज में, ये जो येलो लीव्स हैं ये सारी नीचे झड़ के टूट जाएंगी, ठीक है। तो ये एक होता है जिसके थ्रू जो प्लांट्स हैं यूज टू गेट रिड ऑफ सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये सॉलिड, ये वेस्ट ही तो है, तभी तो ये टूट गया, ठीक है। येलो लीव्स जो हैं अब इनका कोई काम नहीं है तो ये क्या करेंगी, शेडिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। 4th नंबर का क्वेश्चन है केमिकल्स प्रेजेंट इन टबैको स्मोक लीड्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ द इलास्टिक टिश्यू इन द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के इलास्टिक टिश्यूज को ब्रेक डाउन करता है। नेम द कंडीशन, कंडीशन का नेम क्या है, एम्फिसिमा, ठीक है, कंडीशन का नेम है एम्फिसिमा। तो जो एम्फिसिमा है उसकी डेफिनेशन को अच्छे से कर लेना आप लोग कि इसमें जो एल्वियोलाई है उसकी जो इलास्टिक टिश्यूज़ हैं, उसकी जो वॉल्स हैं उसको डैमेज कर देती है इस कंडीशन में, ठीक है। एम्फिसिमा कंडीशन में वो वॉल्स डैमेज हो जाती हैं, ठीक है, वो टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं। 15th नंबर का क्वेश्चन है डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन से ऑर्गन से ही शुरू हो जाता है फूड का डाइजेशन होना। जब बात करते हैं ना कि शुरू होना, तो वो फर्स्ट से बात करते हैं, ठीक है, ना कि वो मिडल से बात करते हैं। तो फर्स्ट से क्या है, माउथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सलाइवा। भाई सबसे पहले तो माउथ है, उसके बाद में ही तो नीचे की कहानी शुरू हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद में ही नीचे की कहानी शुरू है। तो जो माउथ है ना वहीं से शुरू है। माउथ में क्या है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये सलाइवा निकल रहा है। सलाइवा में क्या है, सैलेवरी अमाइलेज है, और ये क्या कर देंगे, फूड का स्टार्ट करा देंगे डाइजेशन करना, ठीक है। इसके बाद में ही इसोफेगस, जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस का काम आएगा, लेकिन सबसे पहले तो माउथ ही है। क्लियर हुआ। 16th क्वेश्चन में यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पूछ सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम दे देंगे और बता देंगे कि लेबल पार्ट इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ये करता क्या है,
इट प्रोड्यूसेस यूरिन, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, ठीक है। इट फिल्टर्स वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, बिल्कुल गलत बात है, ब्लड से फिल्टर नहीं करता वेस्ट को। थर्ड नंबर पे है इट स्टोर्स द यूरिन टिल यूरिनेशन, भाई यूरिनरी ब्लैडर का काम ही यही होता है कि वो यूरिनेशन को पूरा स्टोर कर ले जब तक हम वॉशरूम ना जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके बाद में 17th नंबर का क्वेश्चन है द इमेज शोन इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन द बॉडी थ्रू द हार्ट एंड लंग्स। जो भी यहाँ पे एरो वाइज दिए हो ना, एक ही लाइन को 4 चीज़ें पढ़ोगे कंफ्यूज होगे, एक ही लाइन को अच्छे से पढ़ लो, उसमें फिर चाहे 10 ऑप्शन आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप ध्यान से देखो इस डायग्राम को। लंग्स, पल्मोनरी वेन, ठीक है, राइट हैंड साइड में इसके पल्मोनरी वेन है, डायग्राम को देखो। लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल, एरोटा, ब्लड वेसल्स, वीना कावा, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो इतना आधा आधा समझ में आया। इधर पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, वीना कावा, एरोटा, इतना समझ में आया। इसके बीच में पार्टीशन किया। अब ये पूछ रहे हैं कि करेक्ट शोज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल्स, जो ऑक्सीजन है ट्रांसपोर्ट हो रहा है गैसेस का थ्रू द हार्ट एंड लंग्स, वो कैसे होगा, उसकी जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है उसी को दिमाग में चिपका लो, बाकी के ऑप्शंस पढ़ने ही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट में इसमें दिया गया है लंग्स, ठीक है, फिर दिया गया है पल्मोनरी वेन, फिर दिया गया है लेफ्ट एट्रियम, फिर दिया गया है लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर दिया गया है अरोटा, फिर दिया गया है बॉडी सेल्स। अब ये सीक्वेंस देखो, सबसे पहले लंग्स के पास है, फिर आया पल्मोनरी वेन के पास में दूसरा, फिर लेफ्ट एट्रियम के पास में आया तीसरा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के पास में आया चौथा, फिर ये गया एरोटा को तो पांचवा, फिर ये गया बॉडी सेल्स को, ये है छठा सीक्वेंस। तो भाई ये सीक्वेंस ना बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे नंबरिंग करके बताई ना आप लोगों को समझाने के लिए, ये इसमें बीच में से डिवाइड करना, पार्टीशन करना और उसकी नंबरिंग करना शुरू कर देना। अब ये जो सीक्वेंस है ना ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस देख लो, अब कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट ऑप्शन समझ में आया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखो, लंग्स पल्मोनरी वेन, लंग से सीधा पल्मोनरी वेन को जा रहा है, ठीक है। फिर जा रहा है राइट एट्रियम को, तो भाई राइट एट्रियम तो लेफ्ट हैंड साइड में, इसका तो ऑप्शन यहीं पे ही कट हो गया। थर्ड नंबर पे लंग्स पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी नहीं है, पल्मोनरी वेन है, कट हो गया, ठीक है। लंग्स पल्मोनरी आर्टरी फिर से कट हो गया, ठीक है। समझ में आया। ये 17th नंबर का क्वेश्चन था। 18th नंबर का क्वेश्चन समझो क्या है। अब हाउ इज द फूड ट्रांसपोर्टेड इन द फ्लोएम to the tissue according to the plant needs. How is the food transported from phloem? Phloem है, ठीक है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है लीव से अदर प्लांट पार्ट्स, अदर पार्ट्स। जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब शूट को, लीव्स को ये पानी देता है जाइलम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो हाउ इज द फूड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फ्लोएम टू द टिश्यू अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड्स? फूड इज ट्रांसपोर्टेड अलोंग विद द वाटर इन द प्लांट बॉडी, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। फूड इज ट्रांसपोर्टेड ओनली इन डायरेक्शन लाइक वाटर इन द प्लांट बॉडी थ्रू द जाइलम, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ रीजन वेयर लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, भाई बिल्कुल भी नहीं, प्लांट नीड्स की बात की गई है यहाँ पे, ध्यान से सुनो तो, ठीक है। तो फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ रीजन वेयर इट इज प्रोड्यूस टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ और अदर, जब नीड होगी तो अदर पार्ट्स पे जाना शुरू कर देगा, ठीक है। 9th नंबर का क्वेश्चन समझो, राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बॉडी पार्ट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल पूछा गया है, ठीक है। तो माउथ, स्टमक, सीधा स्टमक आ गया, बिल्कुल गलत बात है, तो इसको यहीं पे गलत टिक करो, ठीक है। माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। थर्ड नंबर ऑप्शन रीड कर लो, रीड करने में कुछ नहीं जा रहा। माउथ, स्टमक, फिर से स्टमक आ गया, ठीक है। फोर्थ में माउथ,
ईसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है, पहले स्मॉल आती है फिर लार्ज आती है, ठीक है। तो समझ में आया, पहले तो माउथ होगा, उसके बाद में ईसोफेगस, उसके बाद में स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन। ये सीक्वेंस चलती है एलिमेंट्री कैनाल की। 20th question is the inner lining of stomach is protected by one of the following from hydrochloric acid. Choose the correct one. हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये HCl। अगर HCl को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी ना हो तो ये तो सारी वॉल्स को ख़राब कर देगा, एसिड है जल जाएंगी, ठीक है। एसिड क्या करता है, डैमेज कर देता है। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है म्यूकस। क्या म्यूकस प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। म्यूकस ही प्रोटेक्ट करता है HCl से, ठीक है। सेलेवरी अमाइलिस बिल्कुल गलत है, पेप्सिन बिल्कुल गलत है, बाइल बिल्कुल गलत है। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद में है इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज़ फाइनली डाइजेस्टेड, ठीक है। देखो माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पीछे हम लोगों ने इसकी सीक्वेंसिंग पढ़ी थी, ठीक है। तो विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज़ फाइनली डाइजेस्टेड, फाइनली डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वेस्ट जो है वो स्टूल बनाने लग जाता है, मतलब यहाँ पे स्टूल बन के और फिर आगे वो पास आउट होता है, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वहाँ पे फाइनली डाइजेशन चलता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बताना है आप लोगों को मेरे को। देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो कार्निवोरस में, अगर मैं कार्निवोरस की बात करूँ, कार्निवोरस, ठीक है, तो क्या करते हैं कार्निवोरस, तो मीट खाते हैं, ठीक है। कार्निवोरस क्या खाते हैं, मीट। अब मीट जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो जो इनकी इंटेस्टाइन होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो होती है स्मॉल इन साइज। लेकिन जो हर्बीवोरस है, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर्बीवोरस है वो क्या खाते हैं, वो तो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, घास फूस खाते हैं, ठीक है, हर्ब्स खाते हैं। अब ये हर्ब्स के अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। अब सेल्यूलोज को पचाने में टाइम लग जाता है, तो इनकी जो साइज़ है वो लार्ज होता है, ठीक है, लार्जर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज़, मतलब बड़ा होता है। कहने का मतलब ये कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज़ है वो बड़ा होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू कार्निवोर्स। टिक मार्क कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। 22 नंबर का क्वेश्चन, रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। रूट्स ऑफ द प्लांट, दोबारा पढ़ो, एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करा फ्रॉम द सॉइल। रूट्स जो हैं प्लांट की, ये सॉइल है, ये रूट्स हैं, वाटर को यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, किस प्रोसेस के थ्रू, तो प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस यहाँ पे थर्ड नंबर का ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद में है 23 नंबर का क्वेश्चन, अ ब्लड वेसल विच पंप्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी। एंटायर बॉडी से, अपना जो हार्ट है उससे एंटायर बॉडी को जाता है ब्लड, ठीक है, पूरी बॉडी को ब्लड जाएगा इस हार्ट से। इतना समझ में आया। अब ये पूछ रहे कि वो कौन सी ब्लड वेसल है जो कि पंप करती है ब्लड को, तो भाई इसका नाम है आर्टरी, ठीक है, क्योंकि ये तो डीऑक्सीजनेटेड को लेके आते हैं ना, देखो वेन्स, इसीलिए क्लियरली इनके बीच में डिफरेंस बता रखा है, ठीक है। तो जो ये आर्टरी है यही पंप करती है, ठीक है, कैपिलरी नहीं करती, वेन तो डीऑक्सीजनेटेड लेके आती है, हीमोग्लोबिन क्या है, पिगमेंट है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, आर्टरी इज द ऑप्शन। 24th नंबर का देखो यहाँ पे डायग्राम में, नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करने के लिए जो ट्यूब है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूरेटर्स, यूरेटर, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यूरेथ्रा क्या है, यहाँ पे देखो ब्लैडर से निकल रहा है यूरेथ्रा, अगर पूछा जाता है कि ब्लैडर के बाद में क्या है तो यूरेथ्रा लिखा जाता, ठीक है। अब 25th नंबर का क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड बाय द ट्रिप्सिन, बाइल जूस, पेप्सिन या फिर इंटेस्टाइनल जूस। मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, यहाँ लिखती हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन, उससे याद रखना है आप लोगों को इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, यहाँ पे प्रोसेस को कंप्लीट करता है, डाइजेशन के प्रोसेस को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एसिड, बेसिस एंड सोल्ट्स के NCERT क्वेश्चंस, ठीक है, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, वो सारे करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी लाइक करके जाओ, ठीक है, बाय।